नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर दिल्ली से। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। अब मुख्यालय पहुंचने पर नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से, नितिन नवीन को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अब नए कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। मुख्यालय पहुंचने पर नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त। रूम है और दूसरा नीरज पांडे मेरे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से जुड़ गए हैं हमारे साथ। नीरज, नितिन नवीन पहुंच गए हैं भाजपा मुख्यालय। स्टाफ है वो इस कमरे में बैठा करता था और उसके पीछे का पर्पज ये है कि तमाम जो देश भर से अलग अलग पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा अध्यक्ष से मिलने आया करते थे, तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी में मिला करते थे। क्योंकि जब ये ऑफिस में शिफ्ट हुआ था तब वो नड्डा जी भाजपा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। और बड़ी खबर इस वक्त की, अब बड़ा बदलाव हुआ है। नए कार्यकारी अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया। नितिन नवीन जब यहाँ पर पहुँचे भाजपा मुख्यालय तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। अब नितिन नवीन के हाथों में कुछ दिनों भाजपा की पार्टी की कमान रही है कि संगठन अपने तरीके से काम करता है। आप देखिए, ये सीधी तस्वीर है। शायद 5वें फ्लोर पे ले जाया जा रहा है। ये बीएल संतोष जी जो संगठन मंत्री हैं, नितिन नवीन को आप देख सकते हैं। नितिन जी को आप देख ले। नितिन नवीन जी इस समय अब इनको 5वें फ्लोर में ले जाया जा रहा है, जहां पर इनको बाकायदा पदभार ग्रहण कराया जाएगा। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपको जी न्यूज पर दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि इकलौता सबसे नजदीक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आप देख रहे हैं कि बाकायदा नितिन नवीन को 5वें फ्लोर ले जाया। मैंने पहले बताया शोभना कि 2 दफ्तर डेजिग्नेटेड हैं भाजपा अध्यक्ष के लिए। एक 5वें फ्लोर में जो डेजिग्नेटेड दफ्तर है जहां पर भाजपा अध्यक्ष बैठते हैं, और दूसरा ये नीचे 001 2 रूम है। पहले यहाँ फ्लोर पे लेके गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली से। नितिन नवीन जब भाजपा मुख्यालय पहुंचे, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं। उनकी अगवानी की रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। गिरिराज सिंह 5 बार के सांसद हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट जो पटना शहर की सीट है, और इस बार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एकमात्र रोड शो जो किया वो बांकीपुर विधानसभा सीट में किया। और यहाँ पे एक रोचक किस्सा बताना बहुत जरूरी है शोभना। उस रोड शो को मैं कवर कर रहा था। रोड शो जब प्रधानमंत्री ने शुरू किया बांकीपुर में, और जब वो रोड शो बीच में पहुंचा तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांकीपुर के विधायक यानी नितिन नवीन को पीछे से बुलवाया और अपने साथ अपने व्हीकल में, अपने रथ में लिया और उनको अपने साथ रथ में आगे जगह दी। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ उन्हें भी खड़ा किया। ये बताता था कि शायद उनके मन में नितिन नवीन को लेकर प्लानिंग बड़ी थी। इसके अलावा जब उनको छत्तीसगढ़ चुनाव में सह प्रभारी के रूप में ओम माथुर के साथ लगाया गया, झारखंड चुनाव में ओम माथुर जी के साथ लगाया गया, तो उस समय भी आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि आखिर इतने जूनियर नेता को इतने इंपॉर्टेंट चुनाव में ओम माथुर के साथ सह प्रभारी बनाने का क्या पर्पज है। लेकिन शायद पार्टी की यह प्लानिंग थी कि एक छोटे कार्यकर्ता को कैसे ग्रूम करना है। बाद में देखिए कि छत्तीसगढ़ चुनाव का चुनाव प्रभारी बना दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें बीजेपी ऑफिस से, बीजेपी के मुख्यालय से, बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया गया और अब यहाँ पहुँचने पर नितिन नवीन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं और बड़ा दबदबा इनका रहा है। ये मेरे सहयोगी भी अभी बता रहे थे, पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद से जो राजनीतिक कयास चल रहे थे, उन तमाम कयासों को विराम देते हुए पार्टी ने, और बीजेपी का शुरू से ये रहा है कि एक नाम ऐसा निकालते हैं जिससे सबको चौंका देती है पार्टी। जिसके कयास लगाए जा रहे थे उन तमाम कयासों को दरकिनार किया और नया नाम सामने आया, नितिन नवीन। और अब जब नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनका जोरदार स्वागत। ये तस्वीरें सीधी आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं। बिहार के विधायक है नितिन नवीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है।
पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन नहीं। पर किसी पद पर दिखाई पड़ता वो मुझे आरएसएस की शाखा में भी नजर आता है। तो भाजपा और संघ को आप अलग करके देख ही नहीं सकते। जो भाजपा का पदाधिकारी है वो संघ का भी कार्यकर्ता माना जाता है, संघ का अनुयायी माना जाता है। तो भाजपा और संघ सही मायने में जो कहते हैं कि नहीं ये संघ की पसंद नहीं है या भाजपा के, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भाजपा और संघ दोनों एक ही हैं। क्योंकि संघ के कार्यक्रमों में भी मुझे जितने लोग ज्यादातर दिखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रमों में दिखते हैं, तो दोनों अलग नहीं है। पहली बात, संघ रीत कहती है। नितिन नवीन बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, और लेकिन इनके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मुलाकात अब कर सकते हैं नितिन नवीन। बिल्कुल निश्चित रूप में, बिल्कुल शोभना, बिल्कुल मैं आपकी इस कंटेस्ट को सही मानता हूं, और 100% मैं ये मानता हूं कि ये जो फैसला है इसमें भी संघ की पूर्ण सहमति रही होगी, क्योंकि नागेंद्र जी जो बिहार और झारखंड दोनों के संगठन प्रभारी हैं, भी उनके ये बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। नितिन नवीन को हमेशा उन्होंने बच्चे की तरह पाला है, क्योंकि उनके जो पिता थे सही मायने में वो भी नागेंद्र जी के बड़े क्लोज हुआ करते थे, और उनके बाद नागेंद्र जी ने ही उनको विधानसभा का टिकट दिया, नागेंद्र जी ही ने उन्हें मंत्री पद के लिए चयनित किया। तो ये मैं मानता हूं कि संघ का कहीं ना कहीं उन पर हम शुरू से रोल रहा होगा। आप देखिए ये तस्वीर देखिए नितिन नवीन जी को माथे पर चंदन है, और साथ में संगठन मंत्री बीएल संतोष, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, तीनों नेता फ्लोर पर। और जो एक औपचारिकता होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण की, वो पदभार ग्रहण करवाया, और उसके बाद अब वो लेकर फिर से 001 रूम में आ गए, जहां पर पहले से ही। तो नितिन नवीन बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं। 2006 में पहली बार विधायक बने, 2021 में पहली बार नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। और अब नितिन नवीन के अनुभव को देखते हुए, और हालांकि जातिगत समीकरणों की बात हो रही थी, लेकिन तमाम जातिगत समीकरणों को दरकिनार करते हुए उन्हें अब उनका चुनाव किया गया। और जैसा हर बार होता भी है, कहा भी ये भी जा रहा है कि संघ की भी सहमति है इसमें। इस संगठन में एक व्यक्ति जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, उनको बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, और किसी ने अब तक एक भी सवाल नहीं खड़े किए हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए कितना अद्भुत संयोग है, कितना बड़ा। जेपी नड्डा अपनी कुर्सी संभलवाते हुए अब नितिन नवीन को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। गिरिराज सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। नितिन नवीन ने कुर्सी संभाल ली है नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। नितिन नवीन, जैसा मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, बिहार में जब रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने नितिन नवीन को अपनी गाड़ी में बिठाया। उस वक्त से कयास लग रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2006 में विधायक बने थे पहली बार, नीतीश सरकार में मंत्री भी बने नितिन नवीन, और अब उनकी नियुक्ति का पत्र जारी किया गया। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे तब जोरदार स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें आपको बीजेपी ऑफिस से कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद नितिन नवीन ने अपनी कुर्सी, अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अब नितिन नवीन संभालेंगे पार्टी की कमान, और संघ की सहमति तो होती है, और इस बार इस निर्णय में भी संघ की सहमति ली गई थी। नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगी, और सर्वसम्मति से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। चर्चा की जाती है और उस चर्चा के बाद ही निर्णय होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है, जेपी नड्डा जी को भी हम लोगों ने देखा 7 साल अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने भी जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया तो उसके लिए बाकायदा मीटिंग करते थे। वो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों लोगों से समन्वय करते थे, उनसे बाकायदा बातचीत करते थे, जरूरत पड़ने प्रधानमंत्री जी से संपर्क करते थे, प्रधानमंत्री जी से बैठ के बात करते थे, और उसके बाद ही कोई निर्णय लेते थे।
2006 में नितिन नवीन विधायक बने पटना पश्चिम विधानसभा से। 2010 में बांकीपुर विधानसभा से विधायक बने। 2015 में भी और 2020 में भी इन्होंने बांकीपुर विधानसभा से विधायक पद में इन्होंने जीत हासिल की, विधायकी का चुनाव जीता। 2021 में मंत्री बनाए गए ने पथ निर्माण विभाग का बिहार सरकार में। 2024 में नगर विकास एवं आवास और विधि विभाग के मंत्री रहे। इसके बाद 2025 में पथ निर्माण विभाग इनको सौंपा गया, उसकी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। विधायक रहे 2025 में बांकीपुर विधानसभा से लगातार 5वीं बार। जिस दिन यूपी का अध्यक्ष बन जाए, आप मान लीजिएगा कि उसके एक हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। और आप देखिए कि यूपी का अध्यक्ष चयनित हुआ और उसके ठीक दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी। ये संयोग नहीं है, बल्कि ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब फैसले लेने होते हैं तो वो तुरंत तत्पर ले लेती है, इसमें कोई शक नहीं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उस बात को मैं थोड़ा 23 मई 1980 को जन्मे नितिन नवीन, और जैसा बीजेपी का रहा भी है, परिपाटी रही कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है। बीजेपी ने इस बार भी कुछ ऐसा ही कर दिया है, युवा चेहरे को मौका दिया है। 23 मई 1980 को जन्मे नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और अब नितिन नवीन पर नजरें पूरी पार्टी की। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद चुनौतियाँ कौन कौन सी होंगी और किस तरह से इन चुनौतियों से पार पाया जाएगा। आने वाले कुछ समय में चुनाव भी हैं कुछ राज्यों में, उसकी भी जिम्मेदारी अब नितिन नवीन किस तरह से उठाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पहली बार 9 फरवरी 2021 को नीतीश सरकार में नितिन नवीन मंत्री बनाया गया। इन्हें ये निर्णय भी लेते हैं, लोगों को जिम्मेदारी भी देते हैं और जब जिम्मेदारी देते हैं तो उनके साथ सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं और खुद खड़े होते हैं। नितिन नवीन ने कई राजनीतिक उपलब्धियां भी हासिल की हैं, कई सामाजिक कई राजनीतिक उपलब्धियां भी, और इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, इनके बैकग्राउंड को देखते हुए, इनके अनुभव को देखते हुए आज इन्हें इस कुर्सी पर बैठने का मौका दिया गया है ताकि संगठन को और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। इनका अनुभव संगठन की मजबूती में काम आ सके। 25 मार्च 2024 को दूसरी बार मंत्री बने थे।